अजहरुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, अख्तर उस्मान जिंदाबाद, तौसीफ आलम जिंदाबाद, अख्तर उस्मान जिंदाबाद, अजहरुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद, तौसीफ आलम जिंदाबाद, अख्तर उस्मान जिंदाबाद, अजहरुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद, माजिद साहब जिंदाबाद, माजिद साहब जिंदाबाद। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब, यह आपके ग्रंथ में है, याद रखिएगा। गद्दी पर बैठे हैं, सबको लेकर चलिए तो इंशाअल्लाह इस देश का भला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। न समझोगे तो मिट जाओगे, ए हिंद के मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अस्सलाम वालेकुम। मंच पे मौजूद MIM जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है उस पे भी हमला है। साथियों, आपको ये जानकारी होगी, सबसे पहले हमारे बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, हम तब भी खामोश थे। उसके बाद ट्रिपल तलाक का कानून आया, हम तब भी खामोश थे। CA NRC पे कानून बना, हम तब भी खामोश थे। कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, तब भी हम खामोश थे। और अब ये मोदी सरकार AIM के सदर हमारे भाई समान असदुद्दीन ओवैसी साहब, बिहार प्रदेश के सदर अख्तरुल ईमान साहब क्या था, उसमें प्रभावित होकर के हमने MIM ज्वाइन किया। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमने जब कांग्रेस में रहा तो डंके के चोट पर रहा, और मैं आज ऐलान करता हूं कि मैं MIM में भी अब रहूंगा तो डंके के चोट पर रहूंगा। और मैं आप लोगों से दुआ का दरख्वास्त करता हूं कि हमारा अगर लाश उठे तो इसी झंडा के तले लाश उठे। अगर कोई सोचता है कि ये पार्टी बदल देगा, तौसीफ आलम दोस्ती भी खुल के करता है तो दुश्मनी भी खुल के करता है। इसलिए हमने असदुद्दीन ओवैसी साहब से दोस्ती किया है तो खुल के दोस्ती करेंगे इंशाअल्लाह। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारे देश में मुसलमान पंचर बनाते हैं। मैं चाय वाला का बेटा से कहना चाहता हूं, किसी पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरिमा में झांक के देखिए, तुम भी स्टेशन में चाय बेचता था। अगर आज हम पंचर बनाते हैं तो कल का दिन आपको भूलना नहीं चाहिए। और मैं उस दिन कहा था किशनगंज में कि मैं ज्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं मंच में आके कहता हूं कि मैं मैट्रिक तक पढ़ा लिखा हूं, मेरा डिग्री दिखाने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन हमने उस दिन कहा था कि अनपढ़ प्रधानमंत्री, क्यों कहा था? आज तक वो डिग्री नहीं दिखाने का काम किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने। इसलिए मैंने कहा था कि आप अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं। और हमने कई बार जो हमारे गृह मंत्री बन के हैं, मैं उनका कुर्सी को सलाम करता हूं, लेकिन जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं उसको मैं थूकता हूं, उसका काम काज करने का जो अंदाज है। आपने 3 तलाक हमारे माथे पर थोपा, आपने हमसे बाबरी मस्जिद छीन ली, आपने धारा 370 का धारा खत्म कर दिया। आज हमारे ऊपर काला कानून वक्त संशोधन बिल आज पास कर दिया। हम नहीं मानेंगे, 30 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान का नहीं मानेंगे। हमारे चेयरमैन फैयाज साहब, अख्तरुल ईमान साहब, माजिद साहब और तमाम साहब माल्यार्पण करेंगे। तमाम लोगों का है जिनसे आज MIM पार्टी का सदस्य लेता हुआ हाथ जोड़ के सभी ने इस्तेमाल कीजिए। मैं तमाम दोस्तों को कहना चाहूंगा, अब हमारे बीच ये माल्यार्पण के बाद क्या आप किसी के मजहब पर चलने से किसी को रोक दें? अरे जो कानून बिहार में मंदिरों के लिए अगर अच्छा है तो बिहार के मुसलमानों के लिए अच्छा क्यों नहीं हो सकता? जो कानून बोध गया के लिए अच्छा है तो फिर वो कानून बिहार के मुसलमानों के लिए क्यों अच्छा नहीं हो सकता है? तो मेरे अजीज दोस्तों और पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने हमारे भारत के नागरिक जो वहां पर पहलगाम में बहैसियत एक मुसाफिर या टूरिस्ट गए थे,
पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने उनको महिलाओं को, खवातीन और बच्चों को अलग किया, मर्द लोगों को अलग करके उनका नाम पूछकर, उनका मजहब पूछकर, और जब उन्होंने अपना नाम और मजहब हिंदू बताया तो पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने उनको गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये ऐसा दर्दनाक वाक़या है कि हम जितनी भी इसकी मजम्मत करें वो नाकाफ़ी होगा। हम कम से कम बहादुरगंज में आज उन तमाम मरने वालों के लिए इज़हार ताज़ियत के तौर पर हम 1 मिनट की खामोशी मनाएंगे और उसके बाद मैं अपने मौजू पर आऊँगा। आकर हमारे 26 लोगों का कत्ल किया, नरेंद्र मोदी इन जालिमों के खिलाफ एक्शन लेंगे और जिन्होंने अपनी जानों को खोया है उन परिवार के लोगों से इंसाफ करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि एक ठोस इक़दाम किया जाएगा, को मारने की कोशिश नहीं करेगा। हम इस मामले में पूरी तरीके से जो हुकूमत इक़दाम या फैसला करेगी हम उसकी तायीद करते हैं। और हम इस सरजमीन में अपनी तकरीर में एक बकवास अनाप शनाप बातें बके हैं। हम आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे कि सन 47 में हमने फैसला ले लिया कि हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। हमने जिना के पैगाम को ठुकराया। भारत ही हमारी सरजमीन थी, भारत ही हमारी सरजमीन है और इंशाअल्लाह भारत ही हमारी सरजमीन रहेगा। और हम वो लोग जो आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास बक रहे हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि तुम इस्लाम को जानते नहीं हो, तुम इस्लाम की तालीमात से महरूम हो, तुम कुरान के उस इनकलाबी पैगाम को भुला दिए, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भुला दिए। बिल की मुखालिफत की, फिर इस बिल को कानून बनने से पहले पार्लियामेंट की कमेटी के पास भिजाया गया। हम तमाम ने कमेटी में जितनी मीटिंग्स हुई उन तमाम मीटिंग में इस बात को बताया कि यह कानून भारत के संविधान और आईन के खिलाफ है। यह कानून भारत के संविधान की दफा 14, 15, 25 और 26 और 29 की मुखालिफत करता है। और कोई भी हुकूमत संविधान के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाकर ऐसा कानून नहीं बना सकती है। यह कानून जो बनाया गया है, यह कानून क्या है? यह कानून ये कहता है कि बिहार के वक्फ बोर्ड में अब मुसलमान ही सिर्फ मेंबर नहीं रहेंगे, उसमें गैर मुस्लिम को भी मेंबर बनाया जाएगा। कानून ये कहता है कि बिहार के वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम को मेंबर बनाया जाएगा और उस वक्फ बोर्ड का वो चेयरमैन भी बन सकता है और अक्सरियत में भी गैर मुस्लिम उसमें नामजद किए जाएंगे। अब आप बताइए कि बिहार में 1950 का एक कानून है जो हमारे हिंदू भाई बहन के मंदिरों के ताल्लुक से कानून बनाया गया। वो कानून ये कहता है कि जितने बिहार में हिंदू धर्म के मंदिरें होंगी या उसका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी, उसमें कोई गैर हिंदू को मेंबर नहीं बनाया जा सकता। हम बिहार सरकार अपने एक ओहदेदार को नामजद करेगी और वो ओहदेदार ये फैसला करेगा कि जायदाद सरकार की है या वक्फ की है। अब आप बताइए, अगर सरकार का अफसर होगा वो कभी भी वक्फ बोर्ड के हक में फैसला नहीं करेगा, वो तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान और मोदी के हक में फैसला करेगा। वो तो लिख कर दे देगा कि ये जायदाद गवर्नमेंट की है, बिहार वक्फ की नहीं है। इसका उसमें बनाया गया। एक और कानून बनाया गया, उसी में लिखा गया कि 6 महीने के अंदर पूरे जायदादों को पोर्टल पर डालना पड़ेगा।
मैं किरण रिजिजू से पूछना चाहता हूं, कहां है तुम्हारा पोर्टल? किधर है तुम्हारा पोर्टल जो तुमने शुरू कर दिया? 6 महीने में करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस कानून में यह कहा गया कि अगर कोई मुसलमान अपनी जायदाद को वक्फ और औलाद करना चाहता है, यानी मालिक अल्लाह रहेगा मगर उस जायदाद का फायदा वो कहेगा कि मेरी औलाद को मिलेगा, तो मोदी ने कानून बनाया अगर उस वक्फ करने वाले की जायदाद में वो वक्फ करने से पहले अगर उसकी बेटी होगी तो वो बेटी का हक मार कर नहीं दे सकता है। आप बताइए, हिंदू धर्म में यह कानून है कि जो कोई भी हिंदू अपने विल के जरिए वो अपनी एक पूरी जायदाद को अपनी एक औलाद को दे सकता है, चाहे बेटी हो या बेटा हो, या उनको छोड़कर वो गांव में अपने किसी को दे सकता है। जब वहां पर आप वो सहूलत है तो फिर मुसलमानों को ये आप क्यों कर रहे हैं?